महावन का संकट और सुनहरी एकता। महावन की शांति। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में महावन नाम का एक विशाल जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी। यहाँ का राजा विक्रम नाम का एक विशाल शेर था। विक्रम जितना ताकतवर था उतना ही दयालु भी। उसके राज्य में एक सख्त नियम था, कोई भी जानवर जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं करेगा और प्यास के समय नदी के किनारे सब समान होंगे। जंगल में बुलबुल नाम का एक बुद्धिमान हाथी, चुलबुल नाम का शरारती खरगोश और नीलकंठ नाम का एक चतुर मोर भी रहते थे। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भीषण सूखा। साल 2026 की शुरुआत में महावन में बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे नदियां सूखने लगी और घास के मैदान पीले पड़ गए। जानवरों के बीच त्राहि मच गई। शाकाहारी जानवर भूख और प्यास से मरने लगे, जिससे शिकारियों के लिए भी भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा विक्रम ने एक सर्वपशु सभा बुलाई। सभा में चीते, भालू, हिरण और बंदर सभी आए। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, मित्रों, यह समय आपस में लड़ने का नहीं बल्कि जीवित रहने का है। हमें इस संकट का समाधान खोजना होगा। दूर की यात्रा। तभी बुलबुल हाथी ने सुझाव दिया, महाराज, मैंने सुना है कि महावन के उत्तर में नीली घाटी है, जहाँ 12 महीने पानी बहता है। लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन है और वहाँ इंसानों की बस्तियां भी पड़ती हैं। सब डरे हुए थे, लेकिन प्यास से मरने से बेहतर उन्होंने यात्रा करना चुना। शेर, हाथी और हिरणों का एक बड़ा झुंड उत्तर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई बाधाएं आईं। एक जगह गहरी खाई थी, जहां बंदरों ने मिलकर अपनी पूंछों से एक पुल बनाया ताकि छोटे जानवर पार कर सकें। यहाँ एकता की पहली जीत हुई। लोमड़ी की चतुराई और इंसानी जाल। रास्ते में एक गांव पड़ा। वहां के शिकारियों ने जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए लोहे के जाल और गड्ढे खोद रखे थे। सबसे आगे चल रहा एक चीता जाल में फंस गया। तभी लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने चूहे के झुंड को बुलाया और चंद मिनटों में जाल कटवा दिया। आगे चलकर उन्हें एक बड़ी नहर मिली जिसे पार करना नामुमकिन था। तब हाथियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों और गिरे हुए पेड़ों को पानी में डालकर एक अस्थायी बांध जैसा रास्ता बनाया, जिससे सभी सुरक्षित निकल गए। नीली घाटी का रहस्य। हफ्तों की यात्रा के बाद वे नीली घाटी पहुंचे। वहां का नजारा स्वर्ग जैसा था। चारों तरफ हरियाली थी और पानी का कलकल करता झरना था। लेकिन वहां पहले से ही एक खूंखार भेड़ियों का झुंड रहता था, जो किसी और को वहां नहीं आने देना चाहता था। युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन राजा विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, लड़कर हम केवल अपनी नस्ल खत्म करेंगे। यह धरती सबकी है। यदि हम मिलजुल कर इस संसाधन का उपयोग करें तो हम सब जीवित रह सकते हैं। भेड़ियों के सरदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महावन के जानवरों का स्वागत किया। नीली घाटी का नया शासन। नीली घाटी में बसने के बाद जानवरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी तालमेल। भेड़ियों का झुंड मांसाहारी था और महावन से आए हिरण और खरगोश उनके लिए आसान शिकार थे। राजा विक्रम ने एक नई व्यवस्था लागू की। उन्होंने तय किया कि घाटी के एक तरफ केवल शाकाहारी रहेंगे और दूसरी तरफ शिकारी। बीच की नदी को शांति क्षेत्र घोषित किया गया। लेकिन 2026 की गर्मियों में एक नई मुसीबत आई। नीली घाटी के किनारे बसे इंसानों ने जंगल की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक ऊंची दीवार बनानी शुरू कर दी।
जिससे जानवरों का पानी तक पहुंचने का रास्ता कटने लगा। इंसानी अतिक्रमण और जानवरों की रणनीति। शेर विक्रम ने चतुर लोमड़ी लोला और बुद्धिमान हाथी बुलबुल को जासूसी के लिए भेजा। उन्होंने देखा कि इंसान बड़ी-बड़ी मशीनों से पेड़ों को उखाड़ रहे हैं। जानवरों ने महसूस किया कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया, तो नीली घाटी भी उनके हाथ से निकल जाएगी। विक्रम ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। मित्रों, उसने गर्जना की, इस बार हमारा दुश्मन भूख नहीं, बल्कि इंसानी लालच है। वे हमारी जमीन छीन रहे हैं। हमें उन्हें डराना होगा, मारना नहीं। बंदरों की सेना, वे मशीनों के तारों को काटेंगे और औजारों को छिपा देंगे। हाथियों का दस्ता, वे रात के अंधेरे में बनाई गई दीवार को गिरा देंगे। मधुमक्खियों का हमला, यदि इंसान हमला करें तो मधुमक्खियां उन्हें खदेड़ देंगी। रात का धावा। अमावस्या की रात को मिशन शुरू हुआ। बंदरों ने फुर्ती से कैंपों में घुसकर शोर मचाया। इंसानों की नींद खुली, लेकिन तब तक हाथियों ने निर्माणाधीन दीवार को जमींदोज कर दिया था। जब इंसानी गार्डों ने बंदूकें उठाईं, तो हजारों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। इंसान घबराकर भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि यह जंगल श्रापित है। कुछ दिनों के लिए शांति छा गई, लेकिन यह केवल तूफान से पहले की शांति थी। प्रकृति का प्रकोप और बचाव। कुछ हफ्तों बाद भारी बारिश शुरू हुई। 2026 का वह मानसून इतना भयानक था कि घाटी में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। पहाड़ से भूस्खलन होने लगा। वही इंसान जो जंगल काट रहे थे, अब अपनी बस्तियों में फंस गए थे। राजा विक्रम के सामने धर्म संकट था। लोला लोमड़ी ने कहा, महाराज, उन्हें मरने दे, वे हमारे दुश्मन हैं। लेकिन हाथी बुलबुल ने कहा, नहीं, दया ही श्रेष्ठ धर्म है। अगर हम उन्हें बचाएंगे, तो शायद वे समझें कि जंगल उनके लिए कितना जरूरी है। विक्रम ने आदेश दिया। हाथियों ने अपनी सूंड से डूबते हुए बच्चों और इंसानों को बाहर निकाला। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से फल गिराए ताकि वे भूखे न रहें। हृदय परिवर्तन। जब बाढ़ का पानी उतरा, तो इंसान हैरान थे। जिन जानवरों को वे खतरनाक समझते थे, उन्होंने ही उनकी जान बचाई थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल काटना बंद कर दिया। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि नीली घाटी को वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। महावन की वापसी। धीरे धीरे पुराने महावन में भी बारिश के कारण हरियाली लौट आई। राजा विक्रम और उनका कुनबा वापस लौट आया। अब जंगल पहले से भी ज्यादा समृद्ध था, क्योंकि अब इंसानों और जानवरों के बीच एक मूक समझौता हो गया था। कहानी के मुख्य संदेश। सहअस्तित्व दुनिया केवल इंसानों की नहीं है, इसमें जानवरों का भी उतना ही हक है। क्षमा और दया, दुश्मन की मदद करना ही सबसे बड़ी वीरता है। पर्यावरण संतुलन, यदि जंगल बचेगा, तभी इंसान बचेगा।